हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ लास्ट रेशो डिस्कस करने जा रही हूँ इस चैप्टर की। वो है मार्केट वैल्यू टू कैश फ्लो रेशो। मार्केट वैल्यू टू कैश फ्लो रेशो। वैसे तो ये कंसेप्ट हम पहले ही बहुत बारी कर चुके हैं। कैश फ्लो किसे कहते हैं आप सभी को पता है। नेट प्रॉफिट रेशो के साथ हम कंसर्न करते थे ना, सेल के साथ, है ना। नेट प्रॉफिट का रेशो करते हैं रिटर्न के साथ, है ना, करते थे। पर हम वहाँ पर हमने दो जगह पहले भी ये कंसेप्ट यूज़ कर लिया है। नेट प्रॉफिट की जगह क्या ले लेते हैं हम, कैश ले लेते हैं। कैश मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हाथ में कितना कैश है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है जितना नेट प्रॉफिट है उतना ही हमारे हाथ में कैश आ गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर बहुत सारी नॉन कैश आइटम का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, पर डेप्रिसिएशन माइनस होने से कंपनी के हाथ से कैश थोड़ी गया, ठीक है। तो इसलिए कैश तो ज़्यादा हो गया हाथ में और नेट प्रॉफिट कम आया। तो वैसे ही इस टाइप से हमने अभी एक रेशो की थी ना, प्राइस अर्निंग रेशो। ये सेम टू सेम वैसे ही है, प्राइस अर्निंग रेशो, है ना, कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब हमने अर्निंग पर शेयर की जगह क्या ले लेना कि वही जो अर्निंग को कैश में कन्वर्ट कर दो। अर्निंग प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। अर्निंग पर शेयर निकाले थे ना, ऐसे ही कैश फ्लो पर शेयर निकाल दिया और डिवाइडेड कर दिया। तो हमारे पास कौन सी रेशो आ गई, मार्केट वैल्यू टू कैश फ्लो रेशो आ गई, ठीक है। तो बस उसी को ही कन्वर्ट कर दिया जो हमने प्राइस अर्निंग रेशो की थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, ठीक है। मार्केट वैल्यू टू कैश फ्लो रेशो, मार्केट प्राइस टू कैश फ्लो रेशो इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे बैक ऑफ रिटर्न द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, ठीक है। जो कि जो यदि शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या वो रिटर्न को कैश में दे सकती है कि नहीं दे सकती है। देखो दो कंसेप्ट है। शेयर होल्डर को प्रॉफिट है, शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर इतना है ना। तो क्या उससे ये पता चलता है यदि कैश होगा तभी पेमेंट करेगी ना। दिखाने को तो हम कहते हैं कि हमने 100 रुपये कमा लिया है ना, कहने को, पर हाथ में उतना कैश में होना चाहिए। तो जो प्रॉफिट है वो कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, ठीक है। यदि लोअर द मार्केट प्राइस टू कैश फ्लो रेशो, लोअर है, लोअर का मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस कम है और कैश फ्लो ज़्यादा होगा। शॉर्टर इज द पे बैक पीरियड, शॉर्टर द पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट होगा। और हाई मार्केट प्राइस टू कैश फ्लो रेशो इम्प्लाइज द पे बैक पीरियड इज लॉन्ग। तो पेमेंट करने की जो डेट है, पीरियड है, वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हाई मार्केट प्राइस टू कैश फ्लो रेशो, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल में कर लेते हैं। मार्केट प्राइस टू कैश फ्लो रेशो हमने वैसे ही, जैसे प्राइस अर्निंग रेशो भी ऐसे की है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग पर शेयर किया था ना। तो हम बस उसी को कन्वर्ट करते हैं। वैसे कैसे निकालते हैं, प्राइस पर शेयर, प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हम अब हमने प्राइस अर्निंग को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देना है। तो प्रॉफिट में क्या ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो पर शेयर आ गया कैश फ्लो पर शेयर। मार्केट प्राइस हमें पता है, डिवाइड बाय कैश फ्लो पर शेयर से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, मार्केट वैल्यू टू कैश फ्लो रेशो आ गई, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकल में कर लेते हैं। मार्केट प्राइस कितना है उस शेयर का, 150 रुपया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जो हमें बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया गया, 5000। और उसमें क्या माइनस हुआ होगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुई है। पर डेप्रिसिएशन से कंपनी के हाथ से कैश थोड़ी गया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी है, 1000 है। तो इसका मतलब इसको ऐड कर दो, तो यदि कैश में कन्वर्ट करना हो तो 6000 हो गया। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 500। तो इसका मतलब 5000 प्लस 1000 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 6000। 6000 डिवाइड बाय 500, 500 क्या है, नंबर ऑफ शेयर। तो क्या आ गया, कैश फ्लो पर शेयर आ गया। कैश फ्लो पर शेयर आ गया 30 रुपये। कैश फ्लो पर शेयर कितना आ गया, 30 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली आइटम आ गई 30 रुपये। और मार्केट प्राइस कितना है हमारा, 150 रुपये। 150 डिवाइड बाय 30 कितना आ गया, 5 रुपये। तो ये रेशो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मार्केट वैल्यू टू कैश फ्लो रेशो कितनी आ गई, 5%, ठीक है। मल्टीपल में मैंने अभी 100 नहीं किया है, ठीक है, तो कर लेना आप। तो अब इसी के साथ हमारा ये रेशो मैक्सिमम कंप्लीट होगी। यदि फिर भी मुझे और कोई रेशो लगी तो मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर लूँगी। ये अभी तक के लिए कंप्लीट है। तो मुझे लगता है कि हम कम से कम 50-60 के करीब हम वीडियो सिर्फ रेशो से बना चुके हैं, ठीक है। यदि रेशो अच्छे से क्लियर होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपने अच्छे से सारी रेशो कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आपने बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।